साथियों, फाइटर टुडे चैनल से हम आपसे मुखातिब हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ज़्यादातर वीडियो हम आपके सामने सामाजिक ग्राउंड का ही पेश कर रहे हैं। आज मैं इसी ग्राउंड पर ही चलना चाह रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि आज मैं टॉपिक लूँ कि आपस में बातें करना क्या ज़रूरी है कि घर के ही ग्राउंड पे बात करना चाहूँगा कि अगर घर में 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, 5 लोग हैं या चंद लोग हैं, जितने हैं, इनमें आपस में कम से कम डेली 2 या 3 बार मुलाकात होनी ही चाहिए। चाहे वो नाश्ते की टेबल हो, चाहे वो खाने की टेबल है, चाहे वो रात के खाने का टाइम हो, आपस में मुलाकात हर हालत में होनी चाहिए। और मुलाकात ऐसी ना हो गूंगे बहरों की तरह, आए नाश्ता किया, आए खाना खाया, और उठ गए और निकल गए, कोई मतलब नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे उनकी अपनी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, उनको अपनी बात कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा लगता है। ये नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं कारोबार में आदमी अटैच है, लगा हुआ है, कुछ न कुछ कर रहा है, तो यकीनन कोई न कोई प्रॉब्लम होती है। तो आपस में ही अगर वो डिस्कस हो जाए तो हर हालत में। खैर, ये तो बात की बात है, लेकिन आप यकीन मानिए कि ये बातें होने से कम मैंने एक फैमिली देखी है, उसका डेली का ये रूटीन होता था कि नाश्ते के टेबल पर सब लोग बैठते थे, दिन भर हमें क्या करना है उसी टेबल पर वो सॉल्व हो जाता था कि आज आपको ये करना है, आज दिन भर हम लोगों को ये करना है, ये काम करना है। तो ऐसे हालात पे दिन भर लोगों की रूटीन अच्छी जाती थी, बिजी हो जाती थी। लेकिन हमने कुछ ऐसे भी फैमिली देखे हैं जो नाश्ते के टेबल पर गूंगे बहरे बने होते हैं, उनमें आपस में कोई बात नहीं होती, दिन भर अपने मन के मौफिक जैसे चाहते हैं काम करते हैं, किसी की राय की ज़रूरत नहीं, कि किसी की एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, अपने हिसाब से वो दिन भर जीते हैं। शाम को आते हैं, चाहे वो जीते हों, चाहे वो हारे हों, चाहे अपने कारोबार में कामयाब हों, उससे कोई मतलब नहीं। फिर आकर के खाना खाया और जा कर के सो गए, फिर उठे, नाश्ता किया, फिर निकल गए, कोल्हू के बैल की तरह। यकीनन हमारे समाज में और जो और भी कुछ ऐसे हालात हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि आपस में संवाद होना ही चाहिए। बिना संवाद के किसी भी घर की नींव खोखली होती है, वो नींव मजबूत नहीं हो सकती। अगर किसी में आपस में बातें नहीं हैं, वो घर कभी भी उन्नति नहीं कर सकता, या उस घर में ठहराव ही नहीं आ सकता, उस घर में अमन चैन हो ही नहीं सकता, उस घर के लोग खुशहाल हो ही नहीं सकते। ये मेरा अपना दावा है। जिनमें आपस में खुल के बातें नहीं होती। खुल के बातों का मतलब है औलाद हो एक दोस्त की तरह, बीवी हो एक दोस्त की तरह, बहू हो एक दोस्त की तरह, ऐसे हो कि खुल के अपनी बात को रख सके। ये नहीं कि वो लिहाज में, वो बाप के लिहाज में, बेटी बाप के लिहाज में, बीवी शौहर के लिहाज में अपनी बात कह ही ना पाए। कभी कभी ऐसे होते हैं कि समाज में ऐसे हालात पैदा होते हैं कि अपनी बात को बताना बहुत ज़रूरी होता है, जिसका कोई उसका हल निकले। अगर आप अपनी बातें नहीं बताओगे तो हल वो निकले। जो लोग गूंगे बहरे की तरह रहते हैं, वो जैसे अभी हमारे संतोष भाई ने कहा कि वो लोग जैसे समुद्र का पानी में ठहराव होता है, उस तरीके से वो ठहराव होता है। अगर उसमें एक ईंटा मारिए तभी हलचल होती है, वरना हलचल नहीं होती। वो हलचल टेम्परेरी होती है, उसे ईंटे ने जो धार हटाई है वो फौरन भर जाती है, सागर फिर खामोश हो जाता है। तो ये इस टाइप के लोग ऐसे ही होते हैं जो अपने दिल के अंदर घुटते रहते हैं, मरते रहते हैं, अपनी बात को बता नहीं पाते। एक दिन कोई न कोई बीमारी लेके निकलते हैं, कोई न कोई प्रॉब्लम लेके खड़े होते हैं। इतनी बड़ी प्रॉब्लम लेके खड़े होंगे कि जो पूरा घर अगर मिलकर उसको सॉल्व करे तो उसके लिए मुश्किल होगी, हर हालत में मुश्किल होगी। ऐसे लोगों को मेरी नेक राय है, ऐसे फैमिली को मेरी नेक राय है कि सब कम से कम जो लोग घर में आपके हैं, सब लोग एक वक्त तो टेबल पे बैठिए
और बैठिए, कुछ ना करिए, हंसी मजाक की ही बातें करिए, कुछ करिए और उतनी देर करिए जितनी देर आप नाश्ता कर रहे हो, जितनी देर आप खाना खा रहे हो। आप हर हालत में बात करिए। अगर आप बात नहीं करते तो ये जान जाइए कि आपकी फैमिली में ठहराव नहीं है, आपकी फैमिली टूटेगी ज़रूर, और टूटने वाला इतना बर्बाद होगा चारों तरफ, यकीनन उसका सुधरना बहुत मुश्किल होगा, बहुत ही मुश्किल होगा। इस लिहाज से मेरी ये नेक राय है कि आपस में बातें आप लोग करिए। संवाद का बहुत बहुत ही मायने है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आपस में संवाद करना। बिना संवाद के कोई किसी की बात को अंदाज नहीं। टेबल पे देखेगा, आप जैसे बैठे होंगे वो देखेगा तो आपको फ़ौरन अंदाज लेगा, क्योंकि वो बाप है, कि आप में क्या तूफान चल रहा है, वो खूब अंदाजेगा। लेकिन वो चाहेगा कि तुम अपनी बात अपने मुंह से कहो, उसको आप बताओ। और ये बाप की या घर के मालिक की जिम्मेदारी होती है कि वो आपकी बात माने या ना माने। वो आपकी बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है। कभी कभी आपकी बातें ऐसी होंगी जो मानने लायक नहीं होगी, लेकिन उसकी जिम्मेदारी होती है अभिभावक की, गार्जियन की, कि वो अपने औलाद को समझाए कि जो आपने बात रखा इसमें ये प्रॉब्लम है, ये मान लेने से ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लिहाजा उसका जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी बात जिसने रखा है उसको समझाए, उसको कायल करे। अगर वो कायल नहीं कर पाता तो वो गार्जियन की भी कमजोरी है कि कायल वो नहीं कर पाया। कायल होना ही चाहिए हर हालत में, तब जाकर के बात बनती है। अपनी बात रखने वाले को एहसास होगा यकीनन हम गलत थे, हमने अपनी बात को गलत है। हर फैमिली के लिए कि आपस में बातें होती रहें। आपस में बातें होने से न जाने कितनी मुसीबतें टल जाती हैं। एक कहावत कही गई है बहुत कायदे से कि